पत्थर और मन की कहानी। गौतम बुद्ध का उपदेश। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में स्वयं भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। सूरज की किरणें खेतों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। पंछियों की चहचहाहट वातावरण में शांति घोल रही थी। बुद्ध धीरे धीरे चलते हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे रुके और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। गांव के बहुत से लोग वहां आकर उन्हें देखने लगे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, ऐसी शांति जो किसी नदी की गहराई से भी अधिक थी। एक अहंकारी व्यक्ति का आगमन। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, देवदत्त। वह बुद्ध की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता था। कहता था, लोग इस व्यक्ति के पीछे क्यों भागते हैं? ये तो बस साधारण मनुष्य हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह बुद्ध की परीक्षा लेगा। वह गुस्से में आग बबूला होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाकर बुद्ध की ओर फेंक दिया। पत्थर बुद्ध के बहुत पास से निकल गया, लेकिन बुद्ध तनिक भी नहीं डरे। उन्होंने न तो अपनी आंखें खोली, न ही कोई प्रतिक्रिया दी। बस वही शांत मुद्रा, कोमल चेहरा, स्थिर मन। देवदत्त ये देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा, मैंने इतना बड़ा पत्थर फेंका और ये व्यक्ति हिले तक नहीं। गुस्से में भरा हुआ वह वहां से चला गया। अगले दिन की सुबह, अगले दिन जब सूरज की रोशनी गांव पर फैल रही थी, देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। मन में अपराध बोध हुआ। वह सोचने लगा, मैंने क्या कर दिया? जिस व्यक्ति ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने उस पर पत्थर चला दिया। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां कल उन्होंने ध्यान किया था। देवदत्ता ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश आप पर पत्थर फेंका था। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, दया थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, तुम देर क्यों कर रहे हो? कल जब तुमने पत्थर फेंका था, मैंने तभी तुम्हें क्षमा कर दिया था। देवदत्त आश्चर्य से देखने लगा, लेकिन प्रभु, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? बुद्ध मुस्कुराए। जब कोई व्यक्ति तुम पर पत्थर फेंकता है तो उसके पास दो वस्तुएं होती हैं, पत्थर और क्रोध। पर मेरे पास दोनों में से कोई नहीं था। मैंने पत्थर नहीं उठाया और क्रोध को भी अपने भीतर नहीं आने दिया। फिर बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई तुम्हें आग दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह आग किसके पास रहेगी? देवदत्त ने धीरे से कहा, उसके पास जिसने दी थी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति तुम्हें अपमान, गुस्सा या नफरत दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उसी के पास लौट जाता है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य का मन एक झील की तरह होता है। जब कोई पत्थर उसमें फेंकता है तो पानी कुछ देर के लिए मटमैला हो जाता है, पर अगर हम उसे यूं ही रहने दें तो धीरे धीरे पानी फिर से साफ हो जाता है। लेकिन अगर हम उस झील में बार बार लाठी चलाएं तो पानी कभी साफ नहीं होगा। इसी तरह अगर हम हर अपमान का जवाब गुस्से से देंगे तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। देवदत्त के आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरणों को छू लिया। प्रभु, अब मैं समझ गया, मैंने अपने ही क्रोध से खुद को जलाया था। बुद्ध ने कहा, देवदत्त, क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले वो तुम्हारे ही हाथों को जलाता है। परिवर्तन की शुरुआत उस दिन से देवदत्त ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह बुद्ध का शिष्य बन गया। धीरे धीरे उसके भीतर का गुस्सा शांति में बदल गया। गांव वाले उसे देखकर कहते, यह वही व्यक्ति है जिसने पत्थर फेंका था और आज वही बुद्ध के चरणों में फूल चढ़ा रहा है। बुद्ध के शब्द। समापन। संध्या का समय था। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। बुद्ध धीरे से बोले, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, संसार की हर विपत्ति उस पर हार जाती है। मन यदि शांत है तो पत्थर भी फूल की तरह लगता है। गांव के लोग नतमस्तक हो गए। उनके चेहरों पर गहरी शांति थी और हवा में बुद्ध की करुणा फैल चुकी थी। कहानी का संदेश। मॉरल ऑफ द स्टोरी। जब कोई तुम पर क्रोध करे तो याद रखना, उसका क्रोध उसी के पास रहेगा अगर तुम उसे स्वीकार न करो। मन को स्थिर रखो, क्योंकि सच्ची जीत वही है जो स्वयं के भीतर होती है। बुद्ध के विचार को समझना है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।